हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास बच्चों हमने देखा था पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग, राइट है। और वहाँ पे हमने फॉर्मूला डिराइव किया था चार्ज रिंग के एक्सिस पे बच्चों पोटेंशियल मिलता था V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हमने बात की थी पोटेंशियल एट अ सेंटर ऑफ द रिंग एंड देन आफ्टर हमने आर्क वाले स्पेशल केसेस भी देखे थे। ठीक है, इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू मेटालिक स्फीयर और स्फेरिकल शेल। तो चलिए भाई जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए, याद रखिए बच्चों कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू मेटालिक स्फीयर और स्फेरिकल शेल। अब ये दोनों किससे एक जैसे ही होते हैं, उसका आपको रीजन बता दूं बच्चों कि अगर आपके पास मेटल का कोई सॉलिड स्फीयर है और आप अगर उसके ऊपर चार्ज ट्रांसमिट करते हो तो वो जो चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। और सिमिलरली अगर आपने स्फेरिकल शेल ले लिया बच्चों, तो स्फेरिकल शेल में क्या होता है भाई, अंदर से वो खोखला होता है, मतलब वहां पे मैटर नहीं होता, तो चार्ज वहां पे जा नहीं सकता। ठीक है, तो इन दोनों किस्सों में बच्चों एक कॉमन सी चीज ये है कि आपका जो चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप नोट करिए कि हमने यहाँ पे एक आर रेडियस का स्फेरिकल शेल या तो मेटालिक स्फीयर लिया है और जिसकी सरफेस पे कैपिटल क्यू जितना चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे बच्चों हम इस स्फीयर के कारण या तो शेल के कारण प्रोड्यूस होने वाले पोटेंशियल की बात करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल जो है वो तीन जगह पे मिल सकता है। पहला होता है आउटर साइड ऑफ द शेल, दूसरा होता है सरफेस ऑफ द शेल एंड तीसरा पॉइंट होता है इनसाइड ऑफ द शेल, राइट है बच्चों। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पॉइंट ए, और ये जो पॉइंट ए है बच्चों वो आउटर साइड ऑफ द शेल है। तो हम यहाँ पे ये डिस्टेंस लेने वाले हैं स्मॉल आर, राइट है। तो हम यहाँ पे पहला हेडिंग देंगे पोटेंशियल एट आउटर साइड ऑफ द शेल। ठीक है बच्चों, अब मेरी थोड़ी सी राइटिंग छोटी है बट आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिख रही होगी। ठीक है, चलिए तो पोटेंशियल एट द आउटर साइड ऑफ द शेल। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। और पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम पोटेंशियल की बेसिक थियरी को यूज करने वाले हैं। अब देखिए बच्चों आपको पता है पोटेंशियल की बेसिक थियरी क्या थी, तो हम ऐसा लिखते थे माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, राइट है। तो ये था हमारा बेसिक फिनोमिना ऑफ पोटेंशियल, या तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। अब देखिए पोटेंशियल किसे कहते थे, तो हम कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में अगर इंफिनिटिव डिस्टेंस से हम किसी यूनिट चार्ज को लेके आते हैं किसी पॉइंट तक, तो उसमें जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा उसे हम कहते थे पोटेंशियल। तो ये हो गई पोटेंशियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला VA इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटिव टू पॉइंट ए ई डॉट डी आर, राइट है बच्चों। अब देखिए हम यहाँ पे डॉट जो है उसे निकाल देंगे। तो हमें पता है कि जैसे डॉट निकलता है यानी कि डॉट मल्टीप्लिकेशन रिमूव करते हैं तो यहाँ पे बच्चों आ जाता है कॉस थीटा। और अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ तो देखिए बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटर साइड डायरेक्शंस में होगा। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शंस में होगा बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो थीटा जो है वो हो जाएगा 0 और कॉस 0 की वैल्यू बच्चों मिलती है 1, राइट है। तो ये यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो चलिए अब हम आगे काम करते हैं। तो इंफिनिटिव टू ए, अब ई की बारी। अब देखिए बच्चों आपको पता होगा स्फेरिकल शेल के आउटर साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसी चैनल पे बच्चों चैप्टर नंबर 1 की कॉन्सेप्चुअल थियरी भी आपको मिल जाएगी, तो आप जाके वहां से इस थियरी को रिफर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम फॉर्मूला लगा देंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, राइट। चलिए अब क्या करेंगे, के क्यू को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई हमने निकाला के क्यू को बाहर, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटिव टू आर 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। चलिए बच्चों 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने की बारी है। तो हम यहाँ पे करेंगे माइनस के क्यू
1/r² का इंटीग्रेशन होता है बच्चा पार्टी -1/r, आप लोगों को आते ही होगा। और इसी चैप्टर की जब हमने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाली थियरी पढ़ी थी तब हमने ये इंटीग्रेशन भी सीखा है। अब लिमिट रख देते, लिमिट कितनी थी, इन्फिनिटी टू r, राइट। चलिए तो -kq -1/r माइनस माइनस प्लस 1/∞। अब देखिए बच्चों आपको पता है 1/∞ कितना होता है, 0। तो यहाँ पे बच्चों मुझे फॉर्मूला मिलेगा kq/r। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, फॉर्मूला मिल गया kq/r। तो यहाँ पे देखिए हम एक चीज नोट कर रहे हैं कि जिस प्रकार से किसी भी स्फेरिकल शेल की आउटर साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से प्रोड्यूस होता था कि जैसे उसका पूरा चार्ज उसके सेंटर पर केंद्रित हुआ हो। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसी ही सिचुएशन है। देखिए सपोज मान लीजिए कि पूरा चार्ज अगर सेंटर पे होता तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज मिलता कैपिटल Q, डिस्टेंस था स्मॉल r, तो पोटेंशियल देखिए मिल गया kq/r। ठीक है, तो ये जो थियरी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सिमिलर होती है। तो अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो कॉन्सेप्ट है बच्चों अच्छे से क्लियर है तो ये थियरी आपको इजी ही लगेगी, राइट है। चलिए बच्चों, तो ये तो बात हो गई थी पोटेंशियल एट आउटर साइड ऑफ द शेल। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एट अ सरफेस ऑफ द शेल। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम करते हैं B, राइट है। तो चलिए भाई बात करेंगे पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ द शेल। राइट है बच्चों। चलिए अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट सेम थियरी यूज करेंगे बच्चों। हम यहाँ पे यूज करेंगे VB। तो VB इज इक्वल टू क्या होगा भाई, -∞ टू पॉइंट B E.dr, राइट। अब देखिए बार बार हम ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे, नहीं तो ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे थोड़े से शॉर्ट स्टेप यूज़ करने वाले, ध्यान से देखना। सबसे पहले होगा डॉट मल्टीप्लिकेशन को रिमूव करना, cos थीटा आएगा, वापस से दोनों सेम डायरेक्शन, थीटा हो जाएगा 0, cos थीटा cos 0 होता है 1, निकल जाएगा। दूसरा स्टेप करेंगे कि यहाँ पे देखिए बी पॉइंट कहाँ पे है, सरफेस ऑफ द चार्ज। तो ये देखिए डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस होगा कैपिटल R, राइट। तो बच्चों यहाँ पे हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, -∞ टू कैपिटल R E.dr या तो E.dr। ठीक है, अब E की वैल्यू हम रखेंगे kq/r²। सेम मैनर में बच्चा पार्टी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस लेंगे और फिर लिमिट रखेंगे। लिमिट कितनी रखेंगे, ∞ टू कैपिटल R। तो यहाँ पे बच्चों मुझे आंसर मिलने वाला है VB इज इक्वल टू kq/R, राइट है। सेम मैनर रिपीट्स करनी है आपको, कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ आपको लिमिट में ध्यान रखना है। यहाँ पे बच्चों हमने लिमिट ली थी ∞ टू स्मॉल r, वहां पे हमें लिमिट लेनी है ∞ टू कैपिटल R। और हमें फॉर्मूला मिल जाएगा बच्चों पोटेंशियल एट द सरफेस ऑन द शेल kq/R। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द शेल। अब देखिए ये जो दोनों किस्से थे वो तो काफी ईजी थे और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। बट अब एक इंपॉर्टेंट केस की बात करने वाले जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बच्चों, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। अब पॉइंट होता है कि पॉइंट एट द इनसाइड ऑफ द शेल। इनसाइड ऑफ द शेल की बात करेंगे बच्चों, यानी कि ये पॉइंट होगा सपोज यहाँ पे C। तो हमें डिस्टेंस भी लेना है, सपोज हमने डिस्टेंस ले लिया R'। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। इस थियरी को पढ़ने से पहले आपको एक और चीज याद दिला दूं कि ऑलवेज स्फेरिकल शेल या तो मेटालिक स्फीयर की इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। यस बच्चों, आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। ठीक है, स्फेरिकल शेल के इनसाइड और मेटालिक स्फीयर के इनसाइड भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में वर्क करना होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यहाँ पे भी हमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलने वाला है, मतलब कि 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ अमाउंट मिलेगी, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ kq/r², राइट है। तो अब हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हमें इंफिनिटी से बच्चों इसको लेके आना होगा सरफेस पे
एंड देन आफ्टर सरफेस से हमें लेने जाना पड़ेगा पॉइंट सी पे। तो यहाँ पे मुझे दो वर्क करने पड़ेंगे। पहला करेंगे हम इंफिनिटिव से सरफेस पे लाने का और सरफेस से फिर पॉइंट सी पर लेके जाने का। ध्यान देना, एकदम मस्त थियरी है। मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा पोटेंशियल एट इनसाइड ऑफ द शेल, राइट। चलिए, तो मैंने हेडिंग दे दिया है। अब हम बात करेंगे, चलिए VC। ध्यान देना बच्चों, तो VC कैसे मिलेगा? सबसे पहले हम लेके आएंगे इंफिनिटिव टू सरफेस, सरफेस पे यानी कि पॉइंट B पे, ठीक है ना। देखिए B पॉइंट जो था वो हमारा सरफेस पे था, तो इंफिनिटिव टू BE डॉट DR, और हम लेते हैं प्लस, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस आता है ना सिंबल में, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा B टू C E डॉट DR। करेक्ट बच्चों। चलिए अब देखिए माइनस इंफिनिटी टू बी ई डॉट डी आर का जो फॉर्मूला है वो तो हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ यहाँ पे वैल्यू के क्यू अपॉन आर माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इनसाइड ऑफ द शेल, तो यहाँ पे बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड था 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो डेफिनेटली ये जो पूरा स्टेप से बच्चों वो हो जाएगा 0। समझ में आया कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो ये पूरा स्टेप्स क्या हो गया बच्चों 0। और अगर मैंने यहाँ पे 0 रख दिया तो ये आ गया मेरा फॉर्मूला VC इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, राइट। और अगर आप इन दोनों फॉर्मूला को ऑब्जर्व करेंगे बच्चों तो आपको पता चलेगा कि इनसाइड ऑफ द शेल और सरफेस ऑफ द शेल दोनों के पोटेंशियल सेम है। यानी कि स्फीयर के मेटालिक स्फीयर या तो स्फेरिकल शेल के इनसाइड पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है। कितना कांस्टेंट रहेगा? जितना सरफेस पे होगा। ऐसा क्यों होता है? तो उसका रीजन है बच्चों कि जब हम इंफिनिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में वर्क डन करके आ रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक था तब तक हमें वर्क डन करना पड़ा, तब तक हमें पोटेंशियल मिला। जब हम इसके अंदर घुसे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो हमें कुछ वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। वर्क डन चेंज हुआ नहीं तो पोटेंशियल भी चेंज हुआ नहीं। तो यहाँ से एक और थियरी बच्चों हमें याद रखनी है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 देन पोटेंशियल यानी कि V इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा एट दैट टाइम बच्चों हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो आई होप बच्चा पार्टी आपको ये थियरी अच्छे से समझ में आई है। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर। थैंक यू सो मच।